दोस्तों नमस्कार। टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर से सुर्खियों में है, न्यूज़ में है। और इस बार जो कारण है वो कारण ये है कि इनका जो सरकारी बंगला था, जो आवास था, उसको खाली करवा लिया गया है। और उसके पीछे बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम भी हुए हैं। उन सभी चीज़ों को लेकर के आज इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि 8 दिसंबर 2023 को जो महुआ मोइत्रा है, इनकी संसद सदस्यता बर्खास्त कर दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी। और उसके पीछे का जो वजह था वो ये था कि इनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने संसद के अंदर कैश फॉर क्वेरी, है ना, यानी कि पैसा लेकर के सवाल पूछने का आरोप लगाया गया था। दर्शन हीरानंदानी एक व्यापारी है और ये कहा गया कि इन्होंने उस व्यापारी से न सिर्फ पैसे लिए हैं, न सिर्फ महंगे गिफ्ट्स लिए हैं, बल्कि जो संसद का जो यूज़र आईडी होता है, लॉगिन करने वाला, और जो पासवर्ड होता है, उसको भी उन्होंने उस व्यापारी के साथ शेयर किया है। हालांकि नगद कैश लेने का या महंगे गिफ्ट्स लेने का कोई सबूत मिला नहीं था, है ना। लेकिन इसके बावजूद भी इस पूरे मामले को देखने के लिए, इसके पूरे मामले की जांच करने के लिए संसद के अंदर एक एथिक्स कमेटी बनाई गई थी। और एथिक्स कमेटी जब इस चीज़ की जांच की तो जांच के बाद जब रिपोर्ट आए तो उसमें उन्होंने महुआ मोइत्रा को दोषी पाया। और न सिर्फ दोषी पाया बल्कि उनके ऊपर एक बहुत ही अनैतिक आचरण का आरोप लगाया गया कि आपने जो है संसद के वेबसाइट का जो लॉगिन आईडी है, जो यूज़र आईडी है, उसको शेयर करके आपने गलत किया है, संसदीय परंपरा का आपने उल्लंघन किया है। हालांकि इस बात का कोई भी सबूत नहीं है या इस बात का कोई डेटा नहीं है कि इस देश के अंदर जितने भी एमपीज़ हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनका जो यूज़र नेम होता है और जो पासवर्ड होता है, उसको कौन हैंडल करता है, कौन खोलता है, कब लॉगिन करता है, कहाँ से लॉगिन करता है, इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं है और ना ही कोई डेटा है। हालांकि कायदे से संसद को ये चाहिए था कि जब महुआ मोइत्रा के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं कि उनके आईडी से, उनके यूज़र आईडी से संसद की वेबसाइट पे लॉगिन किया गया है और कई कई जगह से लॉगिन किया गया है, तो ऐसी स्थिति में संसद को और जो एथिक्स कमेटी थी उसको ये रिपोर्ट रखनी चाहिए थी संसद पटल पे कि सारे जो सांसद हैं, जितने भी एमपीज हैं, उनका लॉगिन आईडी, उनका पासवर्ड कौन हैंडल करता है, क्या वो खुद हैंडल करते हैं या कोई स्टाफ रखा है, कौन करता है, कहाँ से करता है, ये रखना चाहिए था ताकि एक पारदर्शिता बताई जा सके और लोगों में एक अच्छा मैसेज दिया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और एथिक्स कमेटी ने अनैतिक आचरण का आरोप लगा करके और महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता बर्खास्त कर दी थी 8 दिसंबर 2023 को। और जब संसद की सदस्यता बर्खास्त की गई तो उसके तुरंत बाद से जो है इनका बंगला खाली कराने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया। आपको याद है राहुल गांधी के केस में क्या हुआ था कि जैसे ही राहुल गांधी को संसद से बाहर किया गया, तुरंत जो है इमीडिएटली उनका घर भी खाली करवा दिया गया था, जो सरकारी निवास स्थान था। सेम चीज़ यहाँ भी हुआ और सदस्यता ख़त्म करते ही इनके बंगला को खाली कराने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया था। और 7 जनवरी को, है ना, 7 जनवरी को इनको नोटिस दिया गया कि आप जो है बंगला खाली कर दीजिए। लेकिन महुआ मोइत्रा ने उसका कोई जवाब नहीं दिया था और कुछ नहीं किया था। फिर उसके बाद में 8 जनवरी को, सोचिए, 7 जनवरी और फिर उसके बाद में 8 जनवरी को दोबारा से जो संपदा निदेशालय होता है, डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट होता है, जो कि इन सब चीज़ों का देखता है, इन सब मामलों को, उन्होंने एक कारण बताओ नोटिस महुआ मोइत्रा को भेजा कि भैया आपने जो है 7 जनवरी को हमने नोटिस दिया तो आपने बंगला क्यों नहीं खाली किया, है ना, आपको खाली कर देना चाहिए था। और उस चीज़ का भी महुआ मोइत्रा ने कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया, कोई उसका जवाब नहीं दिया। तब फिर जा कर के 12 जनवरी को, है ना, तीसरा नोटिस भेजा गया संपदा निदेशालय के द्वारा। और जब तीसरा जो नोटिस भेजा गया 12 जनवरी को, तो इस नोटिस पर महुआ मोइत्रा ने एक्शन लिया और उन्होंने जो है इसको लेकर के वो बेसिकली दिल्ली, जो उच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट है, वहाँ पर गई और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने अर्जी लगाई कि हम अभी जो हैं
स्वास्थ्य कारणों की वजह से, मेडिकल कारणों की वजह से अभी बंगला खाली करने में असमर्थ हूँ मैं, और मेरा इलाज चल रहा है, और मुझे जो है वो तकरीबन 4 महीने का वक्त दिया जाए, तब जा कर के मैं अपना बंगला खाली करने में सक्षम हो जाऊंगी। लेकिन हुआ ये कि जो जस्टिस गिरीश कठपालिया हैं, जो कि इस अर्जी का, महुआ मोइत्रा के अर्जी का सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने इनके द्वारा जो दलील पेश की गई थी उसमें इनको कोई पॉइंट, वैलिड पॉइंट नज़र नहीं आया, और उनको ये लगा कि संसद सदस्यता ख़त्म होने के बाद, संसद सदस्यता निरस्त होने के बाद कोई औचित्य नहीं है कि आप सरकारी निवास स्थान में रह सकें, और इसीलिए जो है आपको ये जो बंगला है सरकारी वो खाली करना पड़ेगा और आपको इनकी बात माननी पड़ेगी। फिर क्या था, 19 तारीख को, है ना, 19 जनवरी को जो संपदा निदेशालय के एक टीम है, अधिकारियों की एक टीम है, वो महुआ मोइत्रा के घर पे पहुंच जाती है और वहाँ पर जा कर के और उनसे जो है बंगला खाली कराने का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं कि भैया अब आपको जो है, मैडम आपको अब बंगला खाली करना ही पड़ेगा, अब कोर्ट से भी हमने आदेश ले लिया है। और इस तरीके से बहुत ही एक कहेंगे कि नाटकीय अंदाज में महुआ मोइत्रा से बंगला खाली करवा लिया गया। तो ये जो था वो पूरा प्रकरण था महुआ मोइत्रा से संबंधित, जो जिस तरीके से उनका बंगला खाली करवाया गया, है ना। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।